friends, today we will discuss about LJ78. Okay, so LJ78 अप्रोच जो होती है उसको और LJ77 अप्रोच में कुछ बेसिक डिफरेंस है। देखिए, जैसे सपोज दैट कि हमारा अभी लास्ट लेक्चर में हमने LJ77 डिस्कस किया तो उसमें हमने बताया था ये सर्च बफर है और ये लुक अहेड बफर है। तो जब हम लुक अहेड बफर में सिंबल्स को सर्च करते हैं तो हम लुक अहेड बफर का जो सिंबल होता है फर्स्ट उसको सर्च बफर में सर्च करते हैं। तो जब यहाँ पर सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए इसमें नहीं है, लेकिन ए देखिए यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से बी देखिए यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये ए इस बफर के अंदर होता तो ये कंप्लीट सीक्वेंस मैच हो जाता हमारा, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हम ए को मैच करेंगे तो ए नहीं मिलेगा, ऐसे ही जब बी मैच करेंगे तो फिर यहाँ से शुरू होगा तो बी भी हमें नहीं मिलेगा। इस तरीके से हमारी जो कोडिंग है, इन कोडिंग वो हमें और ज़्यादा क्या हो जाएगी, हमारे लिए और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी प्रोसेस, और ज़्यादा हमें उसमें बिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो रिलायंस है LJ77 एल्गोरिथम जो रिलाई कर रही है वो सर्च बफर पे कर रही है, और सर्च बफर के साइज पे डिपेंड कर रहा है कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि जो इनपुट्स गिवन है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए इसमें इस इनपुट में यहाँ से देखिए ABCD, यहाँ से ABCD मैच हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा साइज है वो ए तक नहीं है सर्च बफर का, तो इसकी सर्चिंग बी से स्टार्ट होगी तो इसे ए मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूअसली क्या होगा, इसको कोड इंडिविजुअल सिंबल्स को बार बार करना पड़ेगा। इसको ना करना पड़े इसके लिए LJ78 टेक्निक आई, और LJ78 टेक्निक ने क्या किया, सर्च बफर पर रिलायंस करना बंद कर दिया और उसने क्या किया, खुद की अपनी टेबल मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। तो टेबल मेंटेन करने से क्या होता था, उसकी सेपरेट टेबल होती है और उस सेपरेट टेबल्स को ही इनकोडर और डिकोडर दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एनी पैटर्न दैट रिकर्स ओवर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट कवर्ड बाय द कोडर विंडो विल नॉट बी कैप्चर्ड, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न जो लॉन्गर देन दैट कवर्ड बाय द कोडर विंडो से अगर ज्यादा बड़ा है तो उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। LJ78 एल्गोरिथम सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ड्रॉपिंग द रिलायंस ऑन सर्च बफर। LJ78 जो है वो सर्च बफर पे रिलायंस नहीं करती है और कीप एन एक्सप्लिसिट डिक्शनरी, ये एक एक्सप्लिसिट डिक्शनरी मेंटेन करती है। इनपुट आर कोडेड एज I, C। जो भी इनकोडिंग होगी तो उसमें इसमें दो एलिमेंट्स होंगे I और C। जहाँ पर I क्या है, वो जो भी हमारा पैटर्न है, ठीक है, जैसे सपोज दैट ए है, ठीक है, तो ये चेक करेगा उस डिक्शनरी में ए के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा इंडेक्स है और उस इंडेक्स की इनकोडिंग करेगा, और सी में जितना पोर्शन हमारा मैच कर रहा होगा डिक्शनरी में उतने की इनकोडिंग के लिए तो हम इंडेक्स दे देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल इनपुट में होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका कोड इनकोड कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना जो है डिक्शनरी मेंटेन करते जाते हैं, इनकोडिंग भी करेंगे और इंडेक्सिंग भी डिक्शनरी में करते रहेंगे। अभी प्रॉब्लम में देखते हैं, डिक्शनरी हैज टू बी बिल्ट एट बोथ इनकोडर एंड डिकोडर, और जो डिक्शनरी है इसको इनकोडर और डिकोडर दोनों एंड पे बनाया जाता है। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। इन कोड WAVBA ठीक है, तो इसको हमें इनकोड करना है यूजिंग LZ78 टेक्निक, ठीक है। LZ78
ये बेसिकली दो पेपर पब्लिश हुए थे, एक एलजेड 1977 में और एक 1978 में, तो इसी के नाम पे टेक्निक्स एलजेड 77 और एलजेड 78 इनका नाम पड़ा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डिक्शनरी मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ इनकोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको कौन सा सिंबल मिल रहा है, W मिल रहा है। अभी हमारे पास कोई भी, ये एडेप्टिव है इसलिए पहले से कोई डिक्शनरी नहीं होगी, जब इनपुट मिलेंगे तभी डिक्शनरी बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ W मिला, तो हमने इनकोडिंग भी यहीं लिख ले रहे हैं। ठीक है, इनकोडिंग और उसी के साथ में इंडेक्स बना ले रहे हैं। ठीक है, इनकोडिंग इंडेक्स एंड एंट्री। अब देखिए यहाँ से हमें W मिल रहा है, तो हमने W के लिए अभी हमारे पास कोई भी टेबल में नहीं था, तो हमने इनकोडिंग कर दी किसकी, इनकोडिंग हमने कर दी 0। ठीक है, अभी इंडेक्स को कोई भी हमारे पास नहीं है मौजूद, और कोड फॉर W। ठीक है, 0 कोड फॉर W। ठीक है, और इसके लिए हमने इंडेक्स क्या दे दिया, इसके लिए हमने इंडेक्स दे दिया 1, और एंट्री हमने क्या दे दी, एंट्री दे दी हमने W। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। A, तो यहाँ पर A अभी हमारे पास में एंट्री में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए भी 0 कोड फॉर A, 2 इंडेक्स दे दिया इसको A। ऐसे ही 0 कोड फॉर B। ठीक है, 3, और इसको B दे। तो यहाँ तक हमने इनकोडिंग कर ली। अब हमें जो है देखिए B मिल रहा है। ठीक है, तो B जब मिल रहा है यहाँ पर, तो हम देखेंगे B के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एंट्री है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सिंबल देखेंगे A, तो B A के लिए हमारे पास नहीं है, तो हम एक यहाँ पर एक न्यू बना लेंगे। ठीक है, B और A। ठीक है, तो B के लिए हमारे पास इंडेक्स मौजूद है 3, और कोड फॉर हम यहाँ क्या कर देंगे A। ठीक है, इसको इंडेक्स नंबर 4 दे देंगे, और यहाँ पर हम B और A के लिए ये बना दिया। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ आ गए। अब हमें ब्लैंक मिला, ब्लैंक देखिए यहाँ अभी हमारी डिक्शनरी में एंट्री नहीं हुई है, तो फिर से 0 और कोड फॉर ब्लैंक कर दिया। ठीक है, इसको 5th नंबर दे दिया ब्लैंक को। फिर आगे गए WA। ठीक है, तो W के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एंट्री है, W के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 1 नंबर एंट्री है, WA के लिए नहीं है, तो हमने कोड फॉर A दे दिया। ठीक है, और इसका नंबर इंडेक्स में 6 दे दिया WA। ऐसे ही फिर B देखिए, तो B के लिए हमारे पास एंट्री मौजूद है, फिर B के बाद B है, तो B के बाद B के लिए मौजूद नहीं है, तो B के लिए लिखिए 3, कोड फॉर B 7। ठीक है, और यहाँ B के लिए एंट्री हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिक्शनरी बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट है A के लिए एंट्री यहाँ मौजूद है, तो आगे देखते हैं AB ब्लैंक। तो AB ब्लैंक के लिए नहीं मौजूद है, तो बना लेते हैं। A का इंडेक्स क्या है, A का इंडेक्स 2 है, और कोड फॉर ब्लैंक सेंड कर दिया इसमें। ठीक है, 8 नंबर दे दिया AB ब्लैंक को। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब यहाँ पहुँचे हम, तो फिर से हमने देखा WA, तो WA के लिए एंट्री यहाँ मौजूद है, WA के तक के लिए एंट्री है, B के लिए नहीं है, तो इसको और बढ़ा लीजिए। WA के लिए क्या है इंडेक्स 6 है, तो 6 कोड फॉर WAB, तो कोड फॉर B। ठीक है, ठीक है, तो इसका 9 नंबर दे दिया WAB के लिए। ठीक है, अब यहाँ गए B, तो B है हमारे पास एंट्री, फिर BA देखा, तो BA की भी एंट्री है, फिर BA ब्लैंक देखा, तो इसकी एंट्री नहीं है, तो इसको ये BA ब्लैंक के लिए फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो BA के लिए हमारे पास क्या है 4, और ब्लैंक का कोड हो जाएगा कोड फॉर ब्लैंक, नंबर हो गया 10, और किसका नंबर हो गया BA ब्लैंक का। इतना हो गया हमारे पास में। ऐसे ही अब WAB। ठीक है, तो WAB हमारे पास एंट्री है, WAB के लिए नहीं है, तो यहाँ पर WAB के लिए लिख लेंगे 9, कोड फॉर B। ठीक है, इसका नंबर दे दिया 11 WABB। यहाँ तक कोडिंग हो गई हमारी। उसके बाद में फिर हमें क्या मिला नेक्स्ट मिला AB ब्लैंक।
अब ए बी ब्लैंक के लिए हमारे पास एंट्री देखिए यहाँ पर मौजूद है, फिर ए बी ब्लैंक डब्लू, तो ए बी ब्लैंक डब्लू के लिए नहीं है, ठीक है। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग हम दे देंगे नंबर इसको, इंडेक्स ए बी ब्लैंक का 8 है, तो 8 कोड फॉर डब्लू, ठीक है। तो ये हो गया ए बी ब्लैंक, ए बी ब्लैंक डब्लू, सॉरी ए बी ब्लैंक डब्लू, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। यहाँ आ गए हम कोड फॉर ओ, कोड फॉर ओ देखिए अभी हमारे पास नहीं है, कोड फॉर ओ के लिए 0 हो गया इंडेक्स, कोड फॉर 0, ठीक है। ये 13 नंबर हो गया, ठीक है। ओ के लिए एंट्री हो गई। अब फिर नेक्स्ट है ओ हो गया, अब नेक्स्ट है ओ, तो ओ के लिए एंट्री मौजूद है, तो एक आगे दौड़ेंगे, ओ बी ब्लैंक, ओ बी ब्लैंक के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं ओ बी ब्लैंक, तो ओ बी ब्लैंक के लिए क्या आ जाएगा कोड, ओ का कोड इंडेक्स है 13, कोड फॉर ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स क्या हो गया, इसका 13 था तो इसका 14 हो गया, और किसका हो गया, ओ बी ब्लैंक का। अब उसके बाद यहाँ गए डब्ल्यू ओ, तो डब्ल्यू ओ हमारे पास नहीं मौजूद है, तो इसके लिए एंट्री लिखी, डब्ल्यू मौजूद है, डब्ल्यू यहाँ देखिए मौजूद है, तो लिखा 1 इंडेक्स डब्ल्यू है, और ओ डब्ल्यू ओ, तो कोड फॉर ओ कर दिया, ठीक है। इसका नंबर 15 दे दिया डब्ल्यू ओ के लिए, इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ तक हमने कर दिया डब्ल्यू ओ तक, उसके बाद में फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, ओ बी ब्लैंक, तो ओ बी ब्लैंक का हमारे पास मौजूद है, तो हम ओ बी ब्लैंक डब्ल्यू इतने को कंसिडर करेंगे। तो ओ बी ब्लैंक डब्ल्यू के लिए देखिए एंट्री क्या है 14, कोड फॉर डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका नंबर हो गया 16, और ये ओ बी ब्लैंक डब्ल्यू के लिए हो गया। अब फिर हमें मिला ओ ओ, तो ओ ओ के लिए हमारे पास एंट्री यहाँ मौजूद नहीं है, तो ओ का कोड है हमारे पास 13, ठीक है, और कोड फॉर ओ 17 ओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इंडेक्स कंप्लीट हो गया, ये हमारी इनकोडिंग हो गई। अब जैसे इसको हमें डिकोड करना है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जैसे कुछ देख लेते हैं डिकोडिंग प्रोसेस, ठीक है। डिकोडर के पास में भी टेबल होगी, तो डब्ल्यू आ गया तो डब्ल्यू लिख दिया, इंडेक्स 1 बना दिया, एंटी डब्ल्यू, ऐसे ही ए मिल गया तो यहाँ ए लिख दिया, ठीक है। बी मिल गया, इसी के साथ हम क्या करेंगे टेबल भी बनाते रहेंगे, ठीक है। फिर 3, C है, तो 3 पे क्या है बी और ए, बी और ए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब इसको पूरा इनकोड करेंगे तो आपको कंप्लीट पूरा कोड मिल जाएगा। तो ये हमारी थी LZ 78 अप्रोच। तो ये डायनेमिक डिक्शनरी अप्रोच है, इसमें डिक्शनरी जो है वो आप देख रहे होंगे रन टाइम पे बन रही है, जब इनपुट मिल रहा है उसी टाइम पर डिक्शनरी भी बनती चली जा रही है, ठीक है। तो ये डिक्शनरी अप्रोच हमने डिस्कस की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।